नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं साम्यक विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। इसका आधार है एक खास स्रोत ओके। 2025 में करियर विकल्प और सफलता के सूत्र। हम्म, तो इसमें ना भविष्य में कौन कौन से करियर ऑप्शंस आ रहे हैं, आईटी हो या नॉन आईटी, ओके। उस पर बात की गई है। हम्म, लेकिन सिर्फ लिस्ट नहीं है, इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स भी बताई हैं जो मतलब फोकस बनाए रखने में और अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। अच्छा। और ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए जरूरी हो सकती हैं जो बदलते वक्त के साथ चलना चाहता है। सही कहा। फोकस और गोल्स ये तो हमेशा ही रेलेवेंट है। हाँ, तो आज की हमारी ये जो चर्चा है इसका मकसद सीधा सा है, इस स्रोत से जो अहम बातें निकलती हैं उन्हें समझना। ओके। जैसे 2025 के लिए कौन से करियर उभर रहे हैं और उन तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, क्या आदतें, क्या रणनीतियां अपनानी होंगी। बिल्कुल, मतलब एक तरह से फ्यूचर प्रूफिंग की बात। एग्जैक्टली। तो ये उन सबके काम की हो सकती है जो अपना करियर प्लान कर रहे हैं या शायद कुछ नया सीखना चाहते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए खोलते हैं इस जानकारी को परत दर परत। पहली बड़ी बात जो ये स्रोत कहता है वो ये कि 2025 का जो करियर सीन होगा ना, वो बड़ा मिला जुला सा होगा। मिला जुला मतलब सिर्फ आईटी ही नहीं, नॉन आईटी वालों के लिए भी काफी मौके होंगे। टेक्नोलॉजी का असर अब हर जगह है, सिर्फ टेक कंपनियों में नहीं। हाँ, ये बात तो है। अब तो हर फील्ड में टेक का दखल है। तो पहले आईटी की बात करते हैं, जहां बदलाव शायद सबसे तेज दिख रहा है। स्रोत कुछ खास रोल्स बताता है। जैसे कि एक तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग विशेषज्ञ, AIML एक्सपर्ट्स। हाँ, ये तो आजकल हॉट टॉपिक है। मतलब ये वो लोग हैं जो सिस्टम बनाते हैं जो खुद सीख सकें। हाँ बिल्कुल, जो डेटा से सीख कर इंसानों जैसे फैसले लें या पैटर्न पहचाने, जैसे रिकमेंडेशंस देना या मेडिकल इमेज देखना। समझ गया। और फिर है साइबर सुरक्षा विश्लेषक। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट्स। अच्छा हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। जैसे जैसे सब ऑनलाइन हो रहा है, बिल्कुल। खतरा भी बढ़ रहा है, तो ये लोग कंपनियों और लोगों के डेटा को हैकर्स से बचाते हैं। और डेटा साइंटिस्ट और बिग डेटा इंजीनियर। आज हर तरफ डेटा ही डेटा है। सही बात है। तो ये लोग उस डेटा से काम की चीजें निकालते हैं, ट्रेंड्स बताते हैं, ताकि बिजनेस सही फैसले ले सके। और डेटा इंजीनियर वो हैं जो इस सब डेटा को संभालने का ढांचा बनाते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली। फिर हैं क्लाउड कंप्यूटिंग विशेषज्ञ। क्लाउड, अच्छा हाँ। ये वो लोग हैं जो कंपनियों को अपना डेटा, सॉफ्टवेयर ये सब इंटरनेट पर सेफली रखने और चलाने में मदद करते हैं, ताकि उन्हें महंगे सर्वर न खरीदने पड़े। राइट। जैसे हम जीमेल या गूगल ड्राइव यूज करते हैं, वैसा ही कुछ कंपनियों के लिए बड़े स्केल पर। ओके। और आखिर में ब्लॉकचेन डेवलपर्स का भी जिक्र है। ब्लॉकचेन, ये क्रिप्टो वाला। हाँ, क्रिप्टो के अलावा भी सप्लाई चेन, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब में यूज हो रहा है, सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट लेन देन के लिए। तो ये आईटी वाले रोल्स तो काफी टेक्निकल और डेटा सेंट्रिक लग रहे हैं। हाँ। यहाँ जो एक पैटर्न दिख रहा है ना, वो ये है कि ये सारी भूमिकाएं, जैसा स्रोत भी इशारा कर रहा है, कहीं ना कहीं डेटा, उसकी सुरक्षा, उसके विश्लेषण और ऑटोमेशन से जुड़ी हैं। सही। ये दिखाता है कि तकनीक अब सिर्फ सपोर्ट फंक्शन नहीं है, वो बिजनेस का कोर बन रही है। मतलब भविष्य में कंपनी की सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि वो इन तकनीकों को कितनी अच्छी तरह यूज करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये शेयर उतना एक अच्छा बैलेंस भी बनाता है। ऐसा नहीं कि बस आईटी वालों की ही चांदी है। अच्छा, नॉन आईटी के लिए भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, ये नॉन आईटी करियर पर भी उतनी ही मजबूती से बात करता है। देखते हैं उसमें क्या है। बताइए। एक तो है हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल। हाँ, ये तो एवरग्रीन है, इसकी जरूरत तो हमेशा रहेगी। और तकनीक यहाँ भी बदलाव ला रही है, टेलीमेडिसिन, जीनोमिक्स, ये सब। फिर है डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएटर्स। ओहो, ये तो आज की जरूरत है, हर किसी को ऑनलाइन दिखना है। हाँ, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा, ये लोग ब्रांड्स को कहानी कहने, ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सही। तीसरा, पर्यावरण और स्थिरता विशेषज्ञ, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स। हाँ, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी अब सिर्फ बातें नहीं रहीं, इस पर काम हो रहा है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि कंपनियां, सरकारें सब इस पर ध्यान दे रही हैं, तो एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ रही है। वाजिब है। और ई कॉमर्स और सप्लाई चेन प्रबंधक, ऑनलाइन शॉपिंग इतनी बढ़ गई है। हाँ यार, आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। तो उस सामान को ग्राहक तक पहुंचाने का पूरा सिस्टम यानी सप्लाई चेन, वो भी जटिल हो गया है। तो कुशल मैनेजर्स चाहिए। लॉजिस्टिक्स वाला मामला। हाँ, और आखिर में शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी एडटेक विशेषज्ञ। एडटेक,
ऑनलाइन पढ़ाई, हाइब्रिड क्लासेस। एग्जैक्टली तो ऐसे लोग चाहिए जो टेक्नोलॉजी से सीखने सिखाने को बेहतर और आसान बना सकें। तो अगर हम इन नॉन आईटी भूमिकाओं को भी देखें तो ये भी आजकल के बड़े ट्रेंड्स को ही दिखाती हैं। जैसे हेल्थ पर फोकस, सब कुछ डिजिटल होना, पर्यावरण की चिंता, शॉपिंग की आदतें बदलना और एजुकेशन का बदलना। हाँ, ये सब बड़े बदलाव हैं। और स्रोत का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये इन नॉन आईटी रोल्स में भी तकनीक का असर मानता है। मतलब जैसे हेल्थ केयर में एआई आ गया है, मार्केटिंग पूरी तरह डेटा पर आधारित हो गई है, सप्लाई चेन में ऑटोमेशन है। अच्छा, हाँ। तो इशारा साफ है, आगे किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए टेक की बेसिक समझ जरूरी होगी, भले ही आपका मेन काम टेक का ना हो। हाँ, और यहीं पर वो स्रोत की एक अहम सलाह आती है। क्या? उसमें साफ लिखा है 2025 में सफलता की कुंजी है अनुकूलनशीलता बनाए रखना और एआई, साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल डोमेन जैसे उभरते क्षेत्रों में लगातार अपने कौशल को उन्नत करना। अनुकूलनशीलता, अडैप्टेबिलिटी। हाँ, ये शब्द बार बार आता है, पर इसका मतलब क्या है? सिर्फ नए सॉफ्टवेयर सीखना? नहीं, ये अच्छा सवाल है। स्रोत के हिसाब से अनुकूलनशीलता सिर्फ नई टूल सीखने से कहीं ज्यादा है। तो फिर क्या है? ये एक माइंडसेट है, बदलाव को अपनाने का, अनिश्चितता में भी ठीक रहने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने के नए तरीके ढूंढने को तैयार रहने का, मतलब सोच में लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, और इसी से जुड़ा है वो निरंतर सीखने वाला आइडिया, कंटिन्यूअस लर्निंग। हाँ, वो भी कहा है। क्योंकि जॉब मार्केट इतनी तेजी से बदल रहा है, जैसा स्रोत बता रहा है, कि आज का स्किल कल पुराना हो सकता है। सही। तो रेलेवेंट बने रहने का एक ही तरीका है, सीखते रहो। और ये सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट लेना नहीं है। तो फिर? ये रोजमर्रा के काम में नई चीजें ट्राई करना है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उस पर नजर रखना है, अपनी नॉलेज को अपडेट रखना है। मतलब ये एक एक्टिव, लगातार चलने वाली प्रोसेस है, कोई मंजिल नहीं। ओके, तो मतलब अवसर दिख रहे हैं, उनके लिए जरूरी माइंडसेट और स्किल्स भी समझ आ रहे हैं, अडैप्टेबिलिटी, कंटिन्यूअस लर्निंग। लेकिन सवाल ये है कि प्रैक्टिकली तैयारी कैसे करें? मतलब करें क्या? हाँ, ये अहम सवाल है। क्या तो पता चल गया, अब कैसे पर आते हैं। और यहीं पर ये स्रोत काम का साबित होता है। ये कुछ ठोस रणनीतियां बताता है। अच्छा, क्या है वो? 4 मुख्य बातें हैं, सुनने में शायद थोड़ी आम लगे, पर स्रोत कहता है कि अनुशासन से लागू करने पर बड़ा फर्क पड़ता है। ओके, पहली, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, क्लियर गोल्स। मतलब सिर्फ ये नहीं कि सफल होना है, सफलता का मतलब क्या है आपके लिए वो तय करो। फिर उसे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ो। अच्छा, जैसे अगर डिजिटल मार्केटर बनना है तो पहला स्टेप हो सकता है SEO बेसिक्स सीखना, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स, फिर कोई छोटा प्रोजेक्ट। छोटे कदम। ठीक है। दूसरी, सीखने को प्राथमिकता दे, प्रायोरिटाइज लर्निंग। आजकल ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्स हैं, कोर्सेरा, EDX, यूट्यूब, ब्लॉग्स। हाँ, बहुत कुछ है। तो स्रोत कहता है इनका इस्तेमाल करो, एक्टिवली सीखो, चाहे सर्टिफिकेट लो या खुद से प्रोजेक्ट बनाओ। तीसरा, अपडेट रहें, स्टे अपडेटेड। अपनी फील्ड में क्या नया हो रहा है उस पर नजर रखो, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पढ़ो, वेबिनार अटेंड करो, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहो। ओके, इंडस्ट्री से जुड़े रहना। हाँ, और चौथी, और ये शायद आज सबसे मुश्किल है, ध्यान भटकाने वाली चीजों को सीमित करें, लिमिट डिस्ट्रैक्शंस। हाँ, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया। इसी के लिए स्रोत टाइम ब्लॉकिंग तकनीक सुझाता है। टाइम ब्लॉकिंग? ये क्या है? मतलब अपने कैलेंडर में खास कामों के लिए टाइम ब्लॉक कर देना और उस टाइम में सिर्फ वो काम करना, नो डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, मतलब जैसे मीटिंग के लिए टाइम ब्लॉक करते हैं, वैसे ही फोकस वाले काम के लिए? हाँ, और साथ में रोज के लक्ष्य तय करना और मल्टीटास्किंग से बचना। हाँ, ये मल्टीटास्किंग वाली बात सही है। लगता है कि हम एक साथ बहुत कुछ कर रहे हैं, पर असल में क्वालिटी गिर जाती है। बिल्कुल। ये जो फोकस और डिस्ट्रैक्शन कम करने वाली बात है ना, ये आज के माहौल में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि डीप फोकस यानी गहरी एकाग्रता मुश्किल हो गई है। जबकि कोई भी मुश्किल स्किल सीखने या अच्छा काम करने के लिए वही चाहिए। सही। स्रोत भी यही कह रहा है कि ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। अनुशासन चाहिए, कोशिश करनी पड़ेगी। टाइम ब्लॉकिंग उसी कोशिश का हिस्सा है।
और मल्टीटास्किंग से बचने का सुझाव भी इसीलिए है। रिसर्च भी यही कहती है कि हम असल में स्विच करते हैं कामों के बीच, जिससे गलतियां बढ़ती हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो इसी गहरी एकाग्रता को पाने में मदद के लिए स्रोत एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक बताता है, पोमोडोरो तकनीक। हाँ, पोमोडोरो सुना है इसके बारे में, काफी पॉपुलर है। हाँ, शायद इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से स्रोत इसे लागू करने का तरीका भी बताता है। कैसे? क्या है इसका फंडा? बहुत सिंपल है, काम को छोटे फोकस्ड इंटरवल्स में तोड़ना। ओके, पहला स्टेप, कोई एक काम चुनो जिस पर फोकस करना है। ठीक। दूसरा, 25 मिनट का टाइमर सेट करो। 25 मिनट, ओके। तीसरा, टाइमर चलने के दौरान पूरी तरह सिर्फ उसी काम पर ध्यान दो। नो ईमेल, नो सोशल मीडिया, फोन साइलेंट। अच्छा, मतलब फुल फोकस। हाँ। चौथा, 25 मिनट बाद जब टाइमर बजे तो काम रोक दो और 5 मिनट का छोटा ब्रेक लो। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, छोटा ब्रेक, उठो, थोड़ा चलो, पानी पियो, स्क्रीन से दूर हटना अच्छा है। पांचवा कदम, इस 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट ब्रेक के साइकिल को, जिसे एक पोमोडोरो कहते हैं, दोहराओ। अच्छा, तो 25 काम 5 ब्रेक, 25 काम 5 ब्रेक, ऐसे? हाँ, और स्रोत ये भी कहता है कि हर 4 पोमोडोरो के बाद एक लंबा ब्रेक लो, 15-30 मिनट का। ओके, लॉजिकल लगता है। इसमें एक उदाहरण भी दिया है। मान लो कोई पाइथन सीखना चाहता है डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक। तो वो 25 मिनट का टाइमर लगाकर सिर्फ पाइथन कोड लिखेगा या ट्यूटोरियल देखेगा। टाइमर बजा, 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट कोडिंग। इससे बड़ा काम छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है। हाँ, और शायद उतना डरावना नहीं लगता। बिल्कुल। इस पोमोडोरो तकनीक के फायदे क्या बताएं स्रोत ने? हाँ, फायदे भी गिनाए हैं। पहला, बेहतर एकाग्रता, क्योंकि पता है कि सिर्फ 25 मिनट फोकस करना है तो शायद मन कम भटकता है। हाँ, ये हो सकता है, छोटा टारगेट लगता है। दूसरा, बर्नआउट में कमी। रेगुलर ब्रेक से दिमाग फ्रेश रहता है, थकान कम होती है। ये भी जरूरी है। और तीसरा, काम ज्यादा मैनेजेबल लगता है। बड़ा काम छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है तो शुरू करना आसान होता है, प्रोग्रेस भी दिखती है। सही है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो ये तकनीक सिर्फ पढ़ने या सीखने के लिए ही नहीं है। हाँ। ये किसी भी ऐसे काम के लिए फायदेमंद हो सकती है जिसमें गहरी सोच या फोकस चाहिए। कोडिंग हो, रिपोर्ट लिखना हो, स्ट्रैटेजी बनाना हो, कुछ भी। अच्छा। ये दिखाता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमेशा कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं चाहिए होता। कभी-कभी एक सिंपल अनुशासित तरीका भी बहुत कारगर हो सकता है। तो जब हम ये सब देखते हैं, 2025 के अवसर, उनके लिए जरूरी एडेप्टेबिलिटी और सीखने की इच्छा, फोकस रखने की रणनीतियां और पोमोडोरो जैसी प्रैक्टिकल टेक्निक, तो आखिर में स्रोत का मैसेज क्या है? हाँ, निचोड़ क्या है? स्रोत एक पॉजिटिव और एक्शन ओरिएंटेड नोट पर खत्म होता है। क्या कहता है? स्रोत कहता है, याद रखें, सही फोकस, लगातार सीखने की लगन और एक साफ प्लान के साथ 2025 और उसके बाद एक सफल करियर बनाना बिल्कुल मुमकिन है। मोटिवेटेड रहें, स्किल्स अपडेट करते रहें और सबसे जरूरी, अपने लक्ष्यों की ओर लगातार, भले छोटे ही सही, कदम उठाते रहें। बिल्कुल, ये लगातार कदम उठाने वाली बात बहुत अहम है। मेरे ख्याल से यही पूरे विश्लेषण का सार है। जानकारी होना, प्लान बनाना, सब ठीक है, पर असली प्रोग्रेस तो तभी होती है जब हम उस पर अमल करते हैं, रोज थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सही। ये स्रोत सिर्फ भविष्य की तस्वीर नहीं दिखाता, बल्कि उस तक पहुंचने के लिए जरूरी सोच और तरीके भी बताता है। ये एक तरह से एक्शन प्लान बनाने का न्योता है। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत 2025 के करियर लैंडस्केप का एक पूरा नक्शा देता है। हाँ। ये बताता है कि मौके कहाँ हैं आईटी में, एआई, साइबर सुरक्षा से लेकर नॉन टेक में हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन तक, जहां टेक का असर बढ़ रहा है। हाँ, और ये भी बताता है कि इन मौकों को भुलाने के लिए क्या चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, कंटिन्यूस लर्निंग और सबसे जरूरी, फोकस बनाए रखना और लगातार काम करना। हाँ, और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ बड़ी बातें नहीं करता, टाइम ब्लॉकिंग और पोमोडोरो जैसी ठोस प्रैक्टिकल रणनीतियां भी देता है, जिन्हें कोई भी आजमा सकता है। इस सारी जानकारी पर सोचते हुए एक सवाल शायद मन में आ सकता है। क्या? कि आज, अभी, अपने करियर गोल्स की तरफ वो कौन सा एक छोटा सा मैनेजेबल कदम है जो उठाया जा सकता है? अच्छा सवाल है। शायद पोमोडोरो लगाकर अगले 25 मिनट किसी नए स्किल के बारे में पढ़ें, या अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करें, या किसी वेबिनार के लिए रजिस्टर करें। हाँ, कुछ भी, बस शुरुआत करना जरूरी है। बिल्कुल। स्रोत का संदेश यही है, शुरुआत छोटी हो पर निरंतरता ही मंजिल तक ले जाएगी।